हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। तो यूपी सैनिक स्कूल के बच्चे क्लास 7th वाले जिनका एग्ज़ाम है कब 15 जनवरी को, अब उनके लिए ये प्रीमियम मॉक टेस्ट नंबर 7 है। हमने 10 मॉक टेस्ट आपको देने का वायदा किया है, फ्री मॉक टेस्ट है, आपको पता है। और ये 6 स्टैंडर्ड के लिए भी उपयोगी है क्योंकि 6 का एग्जाम हो रहा है, 7th का हो रहा है और 9th का हो रहा है। तो हालांकि 9th में भी उपयोगी हैं, ये सब में उपयोगी है, बट आप 7th वालों और 6 वालों के लिए स्पेशल हैं। साथ में मैं आपको बता दूं करना कैसे होता है इनको। भाई जब भी आपके सामने स्क्रीन आती है तो वहाँ पे उसको वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर दीजिए और फिर अपने आंसर को चेक करिए सही है कि नहीं। और फिर ऐसे करके पूरे आपको 50 मार्क्स को टैली करना होता है, 50 मार्क्स को पूरा टैली करना होता है। इस तरह से क्वेश्चंस की वो होती है चेकिंग। क्लियर? तो इस तरह से आपको पूरे क्वेश्चंस को चेक करना होता है। इन नंबर पे कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ये हमारे ऑफिशियल नंबर है। अंडरस्टूड बच्चों? चलिए, ये सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए। अपने अपने जो फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, जो भाई बहन हैं, जो आपके फैमिली में जो रिलेटिव्स हैं, सबको बताइए कि भाई ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपकी सैनिक स्कूल की बहुत ही बेहतर तैयारी हो जाएगी। क्लियर? भाई अपना अपना भला करने की मत सोचो, अपने आप सारा ज्ञान लेने की मत सोचो, सबको ज्ञान जाना चाहिए बराबर, सबका फायदा होना चाहिए। तो बेल आइकन पे क्लिक करके रखना। बच्चों हम क्यों कहते हैं बेल आइकन पे, हम बेल आइकन पे क्यों कहते हैं क्लिक करने के लिए? बिकॉज क्योंकि जो भी सारी, जैसे आगे अभी क्या होगा, अभी यहां से क्या होगा, आंसर की आएगी, इंटरव्यू होंगे, तब फाइनल सिलेक्शन होगा। तो सारी इंफॉर्मेशन यहां से आएंगे आपको, वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये। क्लियर? चलें, तो हमारे इन बैच को 25 सीट्स इनको अवेल कर लिए, करते हुए सफलता और टारगेट। हॉस्टल बैचेज है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC के लिए। अचीवर बैच मिलिट्री स्कूल के लिए है हमारा ऑनलाइन बैच, और ये टॉपर्स प्रो बैच सैनिक स्कूल के लिए हमारा ऑनलाइन बैच है, और ये RIMC के लिए रैंकर बैच है हमारा, और निश्चय बैच है, हॉस्टल बैच है, यूपी सैनिक के लिए स्पेशल बैच है ये। भाई निश्चय बैच इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एकमात्र हमारा चैनल जो हॉस्टल बैच दे रहा है यूपी सैनिक के लिए, बिल्कुल स्पेशल, सिर्फ यूपी सैनिक के बच्चे बैठेंगे इसमें। क्लियर? चलें, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। महावीर जयंती मार्क्स द बर्थ। तो महावीर जयंती कब मनाते हैं हम, कब मनाते, कौन से तीर्थंकर? आपको पता है 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर। तो जो जैन धर्म है उसमें कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। इनका जो, देखो पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि इनके जो गॉड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तीर्थंकर, ठीक है, ऑफ जैन। तो महावीर जयंती किसकी बर्थ एनिवर्सरी को मनाते हैं? 24 तीर्थंकर। क्लियर? तो राइट आंसर क्या है? तीर्थंकर। अब आता है क्वेश्चन, पहला तीर्थंकर कौन थे? और 24 तो आपके हो गए महावीर, ठीक है, लॉर्ड महावीर हो गए 24। तो पहले कौन थे और 23rd कौन थे? तो इनके पहले थे ऋषभनाथ, और 23rd भी आपको याद रखना है कौन से? पार्श्वनाथ। ठीक है, चलें। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MPs इन द 17th लोकसभा। तो जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे नरेंद्र मोदी, वो कौन सी लोकसभा के थ्रू हैं? वो है आपके 17th, ठीक है, 17th लोकसभा। आर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कौन से स्टेट से सबसे ज्यादा MPs आए थे? तो कौन सा स्टेट है भाई? उत्तर प्रदेश। आपको पता है पॉपुलेशन के हिसाब से MP आते हैं, तो उत्तर प्रदेश से आपके 75 जिले हैं, तो आपका तो इस अकॉर्डिंग आते हैं। क्लियर? तो उत्तर प्रदेश से टोटल MP कितने हैं फिर भाई? लोकसभा में टोटल MP कितने हुए भाई? उत्तर प्रदेश से 80 MP आते हैं लोकसभा में, और 32 आते हैं राज्य से, ये भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलें, तो सी इज द राइट आंसर। रानी की वाव, रानी की वाव भाई, रानी की वाव एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ये कहाँ पे है? स्टेप वेल है एक, ठीक है। तो ये कहाँ पे है रानी की वाव? तो ये है आपका गुजरात में। राइट आंसर क्या है? गुजरात। ठीक है, गुजरात के गरबा और डांडिया को आप नहीं भूल सकते, गरबा और डांडिया ये आपके डांस है, फोक डांस। अंडरस्टूड? चलें। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल डांस फ्रॉम इंडिया। तो टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं भाई? टोटल अभी क्लासिकल डांस कितने हैं? तो अभी हैं टोटल 8। कितना है? 8। ये 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 8, तो कितने हैं? 8। राइट आंसर क्या है? और आपको याद रखना है भाई, उत्तर प्रदेश का क्या है? कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, सतरिया, ठीक है, ये सारे हैं भाई, ये सारों को आपको याद रखना है। ठीक है, टोटल 8 क्लासिकल डांस है, सारे याद रखना। रिजेक्टेड द सुपरस्टिशियस बिलीफ ऑन हिंदुइज्म एंड गेव स्लोगन गो बैक टू वेदास। तो वेदों की तरफ लौटो। तो किसने दिया भाई ये आपका? फॉलो द वेद्स। तो कौन थे? राइट आंसर क्या है भाई? आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलें,
हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनली कहा है भाई, ओरिजिनली कितने थे, तो हाउ मेनी कितने, शुरुआत में कितने फंडामेंटल राइट्स थे जब संविधान बना था, तो कितने थे आपका 7। राइट आंसर क्या है 7। और आपको ये भी याद रखना है भाई कौन कौन से थे, ठीक है, कौन कौन से थे, तो ये है भाई आपका राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो कितने हुए, 6 हुए। 7वां कौन सा था, राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये एग्जाम में आ जाता है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है अब, तो इसको ऑप्शन में देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। अब ये 300 ए में चला गया, एक लीगल राइट बन गया है। लीगल राइट से मतलब क्या होता है कि अगर सरकार अगर किसी की जमीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लेती है तो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे सरकार को, फ्री में अभी भी नहीं ले सकती, पता चला फ्री में ले ली जमीन, नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वाज इंस्ट्रूमेंटल इन इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो भारत में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक है किसको कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या है, सबको पता भी, MS स्वामीनाथन। ठीक है भाई। और अगर आ जाए भाई वर्ल्ड में, तो नॉर्मन बोरलॉग आते हैं भाई, वर्ल्ड का है नॉर्मन बोरलॉग, अमेरिका के हैं, USA के हैं, इन्होंने पूरे दुनिया में बताया। और साथ में अगर श्वेत मींस व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करें तो वर्गीस कुरियन को आप याद रखना, वर्गीस कुरियन दुग्ध क्रांति। ठीक है, चलें। फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज इन बॉम्बे, तो प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन है, राइट आंसर इज आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, चलिए। ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है भाई, हार्वेस्ट फेस्टिवल है ओनम, तो कहां पे मनाया जाता है, तो कौन सा है आपका है राइट आंसर केरल। क्लियर, केरल। आपको 2-3 फेस्टिवल और याद रखनी है, जैसे नुआखाई, नुआखाई कहां का है भाई आपका, ये है आपका ओडिशा का। ठीक है भाई। आपको याद रखना पोंगल, पोंगल कहां का है, पोंगल है आपका भाई तमिलनाडु का। ठीक है। बिहू, ये भी इंपोर्टेंट है, आसाम का क्या है बिहू। ठीक है, तो ये कुछ है भाई आपका। लोहड़ी, लोहड़ी कहां का है, ये पंजाब का। चलें। विच आर द मेजर रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अमरकंटक, तो अमरकंटक से कौन सी रिवर है भाई, नर्मदा एंड सोन। चलें आगे। Among the following kings founded the नालंदा महाविहार, तो नालंदा महाविहार कह लो या नालंदा यूनिवर्सिटी कह लो, किसने बनाया, तो नालंदा, तो ये बनाया आपका कुमारगुप्त वन ने, कुमारगुप्त वन। सिलेक्शन की गारंटी है, स्पेशल बैच है आपका, ये यूपी सैनिक के लिए है भैया। फूलदेई फेस्टिवल, तो फूलदेई फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, कौन से राज्य के लोग बनाते हैं फूलदेई फेस्टिवल को, तो कौन सा है भाई, राइट आंसर क्या है आपका, उत्तराखंड, उत्तराखंड। जोशीमठ है, उत्तराखंड में ही जोशीमठ है, जहां पे अभी भूचाल आया हुआ है, जोशीमठ सरक रहा है, धरती के अंदर गरक रहा है, तो बड़ा लोग परेशान हैं, सबके घर छीन रहे हैं, बड़ी दिक्कत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विद पाकिस्तान के कहा कौन सा स्टेट बाउंड्री शेयर नहीं करता, तो कौन सा नहीं करता भाई, गुजरात तो करता है, पंजाब भी करता है, राजस्थान भी करता है, हिमाचल प्रदेश नहीं करता, उसकी जगह जम्मू एंड कश्मीर शेयर करता है। ठीक है, तो 3 राज्य 1 यूनियन टेरिटरी शेयर करती है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर, और पाकिस्तान के साथ भारत जो बॉर्डर करता है उसको बोलता है क्या, रेड क्लिप लाइन, रेड क्लिप लाइन बोलते हैं। ठीक है। द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट नियरेस्ट टू इट्स पॉइंट ऑफ ऑर्बिट इज कॉल्ड, तो देखो ये चारों जो टर्म्स लिखे हैं भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चारों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले तो इसको देखो, तो इसका आंसर क्या भी, पेरिनियम। देखो यहां पे बात करी है प्लेनेट की। ठीक है, प्लेनेट की, तो सन के देखो पॉइंट ऑफ ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट नियरेस्ट टू इट्स ऑर्बिट, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नियरेस्ट वाले को बोलेंगे पेरिलियन, और फारदेस्ट वाले को क्या बोलेंगे, एपिलियन, फारदेस्ट वाले को। ठीक है, क्लियर। साथ में अगर देखो ये अर्थ है और इसका सैटेलाइट है, सैटेलाइट क्या है, इसका नेचुरल मून है। ठीक है भाई, मून है, तो इसका जो नियरेस्ट पॉइंट होगा, इसका नियरेस्ट पॉइंट होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, पेरिजी, और इसका जो फारदेस्ट पॉइंट होगा इसको क्या बोलेंगे, अपोजी। और ये जो पेरिलियन है सन का और अर्थ का, जैसे ये सन हो गया, ठीक है, और ये अर्थ हुई, तो इसका जो नियरेस्ट पॉइंट है तो ये हो गया पेरिलियन, और ये फारदेस्ट पॉइंट है ये एपिलियन, इसलिए ध्यान रखना भाई। ठीक है, चलिए। लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड, तो आपको पता है वो कौन सी है भाई, बे ऑफ
बंगाल, बे ऑफ बंगाल। मेघालय की कैपिटल, सभी बच्चों ने, मुझे पता है इस क्वेश्चन को कोई भी बच्चा छोड़ने वाला नहीं है, मुझे अपने जो बच्चे हैं उन पे पूरा भरोसा है, इस क्वेश्चन को उन्होंने कर दिया होगा। तो मेघालय की क्या है? शिलोंग। अगरतला की याद रखना भाई आपका, त्रिपुरा। इम्फाल मणिपुर, मणिपुर लिख रहा हूं भाई, कभी एमपी समझो। गंगटोक किसकी है भाई? गैंगटोक किसकी है भाई? आपकी सिक्किम। ठीक है, चलिए। सरदार सरोवर डैम किस राज्य में है आपका? तो सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पे है, तो राज्य कौन सा हुआ? गुजरात। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार सरोवर डैम 182 मीटर की जो स्टैचू है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टैचू, वो कहीं पे, कहां पे है? सरदार सरोवर डैम पे बनी है। इन विच कॉन्टिनेंट द एल्प्स माउंटेन रेंज, तो एल्प्स माउंटेन रेंज किस कॉन्टिनेंट में आते हैं? तो आंसर इज यूरोप। यूरोप में आते हैं एल्प्स के पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज। अभी आया था कि अभी क्वेश्चन आ रहा है सैनिक स्कूल में कि जो माउंटेन की सीरीज होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं रेंज, श्रृंखला बोलते हैं, रेंज। ये क्वेश्चन था भाई। इन विच ओशियन इज द मैरियाना ट्रेंच, तो डीपेस्ट पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच, तो कौन से उसमें ओशियन में? आपका पैसिफिक ओशियन, और पैसिफिक ओशियन ही लार्जेस्ट ओशियन है, और आपका आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा है। सबसे डीपेस्ट ओशियन जो है वो मैरियाना ट्रेंच, डीपेस्ट पॉइंट वो भी आपका पैसिफिक ओशियन ही हुआ है, वो बेसी बात है। थॉमस कप, थॉमस कप का संबंध किससे है भाई? थॉमस कप का संबंध किससे है? तो थॉमस कप का संबंध हुआ आपका बैडमिंटन से। क्लियर? बैडमिंटन से। और भाई देखो, ये पहली बार इतिहास में हुआ कि भारत ने 2022 का थॉमस कप जीता है। किसको डिफीट किया? क्लियर? तो थॉमस कप इंडिया ने इंडोनेशिया को डिफीट किया, थॉमस कप। और ये मैन की है, ये प्रतियोगिता मैन की बैडमिंटन है, लेकिन अगर वुमेन की आए तो उबर कप होता है, उबर कप। साउथ कोरिया ने चाइना को डिफीट किया था इस बार का 2022 का, लेकिन भारतीय टीम ने इंडोनेशिया को हराया था 2022 के थॉमस कप में। और बैडमिंटन की मेंस की प्रतियोगिता है, ध्यान रखना इसको। टेनिस में तो ग्रैंड स्लैम आ जाते हैं सारे, क्रिकेट में आईसीसी कप हो जाता है, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं भाई। ठीक है, चले। अमंग द फॉलोइंग इज द नेशनल करेंसी ऑफ पोलैंड। पोलैंड की नेशनल करेंसी क्या हो गई? तो पोलैंड की नेशनल करेंसी हुई आपका जलोटी। ठीक है, राइट आंसर क्या है? जलोटी। येन कहां की है? येन है जापान की। डॉलर तो बहुत सारे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सबकी डॉलर है। ठीक है, चलें। लाइट ईयर इज द मेजरमेंट ऑफ, तो लाइट ईयर किसको मेजर करती है? तो भाई ये लाइट ईयर करती है, लाइट को मत मार देना, स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, तो यह डिस्टेंस को। स्टेलर डिस्टेंस में जो आपके सौरमंडल में तारे हैं, सन है, इनकी डिस्टेंस है जो इनको मेजर करती है। ठीक, तो राइट आंसर क्या है? सी। तो आते हैं भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएमटी? तो क्या है? राइट आंसर क्या है? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम या मीन टाइम, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ? बी। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश? तो बांग्लादेश के साथ कितने स्टेट भारत के बॉर्डर शेयर करते हैं? और आपको उनके नाम भी पता होना चाहिए भाई, नाम पता होना चाहिए। तो पहले तो इसका राइट आंसर है 5। कौन कौन से है ये आपको पता होना चाहिए। आसाम, दूसरा क्या है आपका? त्रिपुरा, तीसरा क्या है? मिजोरम, चौथा मेघालय, और 5वां वेस्ट बंगाल। ओवरऑल भारत किस देश के साथ सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है? तो उसका राइट आंसर भी क्या है? बांग्लादेश। लगभग 4096, लगभग 4100 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है भी। ठीक है, समझे? अंडरस्टूड? चलें, आप जरा ध्यान से भी देखोगे, देखो भाई ये है आपका क्या, ये है आपका, देखो मैं मैप में भी थोड़ा आपको दिखा देना चाहता हूं। दिस इज बांग्लादेश, दिस इज बांग्लादेश। ठीक है, ये है बांग्लादेश। तो अगर मैं देखूं तो सबसे पहले तो ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल, दूसरा हो गया आपका आसाम, तीसरा हो गया त्रिपुरा, चौथा हो गया आपका क्या? सिक्किम, सॉरी सिक्किम कह रहा हूं, मेघालय, और 5वां कौन सा रह गया भाई आपका? दिस इज 5वां कौन सा राज्य रह गया? ये हो गया देखो आपका मिजोरम। इधर मिजोरम है, फिर मणिपुर है, नागालैंड है। ठीक है,
क्लियर। और ये आपका अरुणाचल प्रदेश। ये जानकारी रखिए, मुझे पता है आपको जानकारी नहीं है, आप इस जानकारी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है भूटान। ठीक है, चलें। सिलेक्शन की गारंटी है, टाइम दीजिए, स्पेशल बैच है भाई ये, इसको आप ज्वाइन कर लेते हैं, आपका काम हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं हम? तो कब मनाएंगे हम? मनाएंगे आवर फादर ऑफ द नेशन जयंती, बर्थ एनिवर्सरी, दैट इज महात्मा गांधी बर्थडे 2 अक्टूबर। ठीक है, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। और 30 जनवरी 1948 में शहीद दिवस भी बनाते हैं हम इसको, इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी जो वाइफ थी उनका नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। क्लियर। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये जो मेनका गांधी, इनका कोई मतलब नहीं है महात्मा गांधी से, ये भी ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। राहुल गांधी, ये जो गांधी अभी ये वाले हैं, इनका कोई संबंध नहीं है। वो गांधी अलग थे, ये गांधी अलग है, सरनेम सेम है लेकिन दोनों गांधी अलग है। ठीक है, चले। Which among the following is the smallest union territory of India? तो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात हुई है, तो बात हो रही है आपकी एरिया वाइज या पॉपुलेशन वाइज, दोनों में से किसी भी कह लो। तो लक्षद्वीप सबसे छोटा है, और लक्षद्वीप वो है, वह यूनियन टेरिटरी है जहां पे 0% ऑफ फॉरेस्ट कवर है। यहाँ पे जंगल वगैरह कुछ नहीं, 0% है, फॉरेस्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लक्षद्वीप में। अंडरस्टूड। चलिए, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है फिर? अंडमान एंड निकोबार। पॉपुलेशन में लार्जेस्ट न्यू दिल्ली। Which article of Constitution of India deals with equality before law? कौन सा आर्टिकल की बात हो रही है? आर्टिकल 14। अनटचेबिलिटी के लिए होता है आर्टिकल 17। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे? आपका पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री जो शेयर करता है वो कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी, तो आपका अंडमान एंड निकोबार है। और निकोबार आइलैंड्स को ग्रेट निकोबार से कौन सा करते हैं? आपका 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। टोटल बच्चों ध्यान रखना 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज भी हैं अभी। हाउ मेनी टायर्स इन देयर इन पंचायती राज सिस्टम में कितने टायर्स है? 3 टायर्स हैं। तो 3 टायर्स है आपके कौन कौन से? विलेज लेवल। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? ब्लॉक लेवल, ग्राम पंचायत जिसको बोलते हैं, विलेज लेवल हो गया। दूसरा क्या हो गया? ब्लॉक लेवल। और तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल। 3 ही तो हुए। Which among the following was free India's first Indian Governor General? देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। फ्री इंडियाज फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल की बात हो रही है। फ्री इंडिया तो कौन है? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। ठीक है, यहां पे भाई देखो, अभी सैनिक में भी आया था क्वेश्चन इस तरह का, बिल्कुल यही सी राजगोपालाचारी था। तो देखो, अगर आए फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, वॉइस रॉय तो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। लास्ट वॉइस रॉय, लास्ट की बात हो रही है, लास्ट वॉइस है तो माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट हुए। क्लियर। और फिर यही क्या बने थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, लेकिन यहां पे इंडियन की बात नहीं, सिर्फ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। फर्स्ट गवर्नर ऑफ ब्रिटेन ने लॉर्ड माउंटबेटन ही बने थे। नो 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 नो, ये है भाई, ये तो हो गया। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर, देखो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, क्लियर हो गया यहां पे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो मींस लास्ट वॉइस रॉय, और फिर इस उपाधि को बदल के कर दिया गया गवर्नर जनरल। तो पहले कौन अपने आप ही ऑटोमेटिकली यही बन गई, लॉर्ड माउंटबेटन ही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। अब आता है विलियम बेंटिंग भी थे, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने? वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, तो इंडिया में जब आए तो राजगोपालाचारी करना। अंडरस्टूड। तो ये कुछ याद रखना भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्थ लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी? इनलैंड की बात हो रही है तो कौन से है भाई? कैस्पियन सी। कैस्पियन सी है भाई आपका। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? ये होगा लेक सुपीरियर। कौन सी है भाई? लेक सुपीरियर है लार्जेस्ट। देखो भाई, लेक सुपीरियर तो है आपका सरफेस एरिया के मामले में लार्जेस्ट है, लेकिन पानी किसमें सबसे ज्यादा है? तो बैकाल है। और बैकाल कहां है? रशिया में। ठीक है, और ये कहां पे? अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर में लेक सुपीरियर। ठीक, कैस्पियन सी तो आपको पता है कि भाई ये रशिया वगैरह सारे, यूक्रेन वगैरह ये सारे वहां पे है, सेंट्रल एशियन के पास। इन विच स्टेट द तारापुर न्यूक्लियर पावर, लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट भी तारापुर। तो कौन सा है? और ओल्डेस्ट भी है।
तो कौन सा हो गया आपका? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में तो एक ही नरोरा। काकरा पार है गुजरात में। पनामा कैनल तो किसको कनेक्ट करती है? कैरेबियन सी को किससे करती है भाई? पैसिफिक ओशियन से। यहां है भाई, देखो पनामा में, देखो ये हो गया भाई आपका कैरेबियन सी, तो कैरेबियन कंट्री है, देखो ये सारे कैरेबियन कंट्री होते हैं, यहाँ से कैरेबियन, और ये है पनामा कैनल, तो ये हो गया आपका पैसिफिक ओशियन, तो इसको करती है आपका कनेक्ट, ये वाली, ये है पनामा कैनल, ठीक है, ये यहाँ। और ऊपर देखो अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, 3 देश हो गए। यहाँ से होते होते साउथ अमेरिका में ब्राजील इधर मुड़ गया आके, ठीक है, ये सारा आ गया। और ब्राजील में आजकल आंदोलन चल रहा है, सरकार पूरी तरह से एनआरकी चल रही है यहाँ पे, एनआरकी अभी जब ये वीडियो देख रहे हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद नेपाल, तो किसके साथ नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, कौन सा स्टेट है? तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, आसाम। आसाम का कोई मतलब नहीं है। तो कौन कौन से राज्य शेयर करते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। देखो वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार और यूपी, 5 राज्य शेयर करते हैं नेपाल के साथ बॉर्डर। ओजोन लेयर प्रेजेंट इन विच लेयर एटमॉस्फेयर, तो ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो आपकी होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, और वहीं पे आपको एरोप्लेन भी फ्लाई करते हैं, एरोप्लेन भी फ्लाई करते हैं वहीं पे, ठीक है। चले, द क्लासिकल डांस सतरिया, सतरिया किससे बिलोंग करता है, किस रिलीजन, किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो कौन सा हो गया आपका? आसाम। राइट आंसर क्या है? आसाम। साथ में ध्यान रखना, शंकर देव वैष्णव, तो ये मतलब ये क्या है, कौन सा गॉड की पूजा किसे? शंकर देव की पूजा की जाती है इसमें, शंकर देव, और कौन से धर्म से है? वैष्णव धर्म से, वैष्णविज्म, ठीक है, वैष्णविज्म कल्ट को फॉलो करते हैं। खादर एंड बांगर आर द 2 टाइप्स ऑफ, तो खादर और बांगर क्या हैं? क्या है 2 टाइप की? तो ये है भाई आपकी 2 टाइप की एलुवियल सोयल, एलुवियल सोयल जो है खादर और बांगर है, ठीक है, क्लियर। तो राइट आंसर क्या है भाई आपका? ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमोस्फियर, अबंडेंट मीन्स जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा हो, तो किसकी है भाई? राइट आंसर क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट नाइट्रोजन, ठीक है। राइट आंसर क्या है? नाइट्रोजन। आपको यह भी ध्यान रखना कितने कितने परसेंटेज में, भाई देखो 78 से भी काम नहीं चलेगा, अब 78% नहीं, आपको याद रखना 78.08% ये आ चुका है। और ऑक्सीजन कितनी है? 20.95%, और बाकी ऑर्गन कितनी है? 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%। तो आपको यह भी आ सकता है क्वेश्चन कि पहले पे सबसे ज्यादा ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 4 गैस आपको याद रखनी है। तो पहला, दूसरा, आपका तीसरा और आपका चौथा, ठीक है, चौथे नंबर पे है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 4 मेजर गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा तो है नाइट्रोजन, दूसरे पे ये, तीसरे पे, चौथे पे। द ओनली फ्लोटिंग वाइल्ड लाइफ पार्क इन द वर्ल्ड एज अ पार्ट ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो केवल मात्र वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क कह लो जिसको, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, पानी में तैरता हुआ नेशनल पार्क है, कहां पे है? तो किसकी बात कर रहे हैं हम? मणिपुर में केबुल लमजाओ नेशनल पार्क की बात हो रही है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो कि आपका लोकटक झील पे है भाई, जो लोकटक लेक है, ठीक है, वहां पे है, बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर, क्लियर। तो वहीं पे है ये आपका केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। सिलेक्शन की गारंटी है, एक बार आप इसको ट्राई कर लीजिए, सारी आपकी समस्या दूर हो जाएंगी। अर्थ कैसे रोटेट करती है? अर्थ करती है आपकी वेस्ट टू ईस्ट, क्या करती है? वेस्ट टू ईस्ट। और 2 ही मात्र ऐसे प्लेनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट करते हैं, तो वीनस और यूरेनस, वीनस और यूरेनस है जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, ठीक है, क्लियर। बाकी सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। द रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री इज, तो दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला रिसर्च स्टेशन था, अब तो बंद हो गया है वो कहाँ पे है, कहाँ पे था? तो कहाँ पे था आपका? अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में, साउथ चाइना सी में नहीं है, अंटार्कटिका करिए इसको, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। साथ में बच्चों मैं आपको बता दूं, अभी भारत के 2 रिसर्च स्टेशन एक्टिव हैं। टोटल आज तक भारत ने 3 रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में लगाए हैं। पहला ये था, ये तो अब बंद हो गया, ऑपरेटर, ये नॉन ऑपरेटिव है, अब ये नॉन ऑपरेटिव है। अभी ऑपरेटिव कौन सी है? एक तो है आपका मैत्री, मैत्री रिसर्च स्टेशन 1989 में करा था स्टार्ट भारत ने, और दूसरा है आपका भारती, भारती बना था आपका 2013 में। तो दोनों रिसर्च स्टेशन ये आपका अंटार्कटिका में अभी भारत की तरफ से ऑपरेटिव हैं, ठीक।
When does the northern hemisphere experience the winter solstice? तो विंटर सोलिस्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कब आता है आपका? 22 दिसंबर यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे वाले दिन। ठीक है, क्लियर। और आ जाए अगर देखो, अगर समर सोलिस्टिस आ जाए तो आपका 21 जून समर सोलिस्टिस। इक्विनॉक्स के बारे में क्या बात है आपका? इक्विनॉक्स मीन दिन और रात बराबर, तो 23 सितंबर को होता है इक्विनॉक्स, या 21 मार्च को होता है इक्विनॉक्स। क्लियर, 23 सितंबर या 21 मार्च को होता है इक्विनॉक्स। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो कब कैसे किससे हम करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को? कौन सी आपका लॉन्गिट्यूड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं? तो वो है आपका 82.5 डिग्री ईस्ट से। ठीक है, और 5 आवर 30 मिनट्स आगे है भारत का टाइम, जो ग्रीनविच मेरिडियम टाइम है, जो 0 डिग्री आपका ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है, उससे 5 आवर 30 मिनट्स आगे है। गंगा, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलते हैं, किस जगह मिलते हैं? तो राइट आंसर क्या आपका? देवप्रयाग, उत्तराखंड। ओशियन कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ? जो समुद्र है, तो पूरी पृथ्वी का जो पानी है उसका कितने परसेंटेज समुद्र के पास है, ओशियंस के पास है? तो कितना परसेंटेज? लगभग 97%। भाई 3% वाटर ही है पानी पीने के लिए। सो सेव वाटर सेव लाइफ। और 3% में भी पीने योग्य तो 1% के आसपास ही है। ठीक है, 3% में पूरा पीने योग्य नहीं है, वो रीचेबल नहीं है। ठीक है, वहाँ पे 1% ही रह जाता है फिर वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द एनीमोमीटर? तो कौन सा है आपका? स्पीड ऑफ विंड। क्लियर, स्पीड ऑफ विंड। अंडरस्टूड। चलिए, इंडिया का लार्जेस्ट डैम, लार्जेस्ट कहूँगे लॉन्गेस्ट कहेंगे, लार्जेस्ट तो नहीं लॉन्गेस्ट, तो डैम हीराकुड डैम कहाँ है? तो कहाँ पे आपका? उड़ीसा में। और किस नदी पे है ये भी आपको ध्यान रखना? महानदी। महानदी पे है उड़ीसा में हीराकुड डैम। टोटल लगभग 26 किलोमीटर इसकी लेंथ है भाई, 26 किलोमीटर तक है ये डैम। दुनिया का सबसे लंबा डैम कौन सा है? थ्री गोर्जे डैम, चाइना का जो है। इन विच स्टेट बांदीपुर नेशनल पार्क कहां पे आपका? आपका पता है बांदीपुर आपका क्या है? कर्नाटका में। और कर्नाटका में देखो ये सारे नेशनल पार्क है, बांदीपुर, नागरहोल, बैनर घाट, आंशी, भद्र और मधुमलाई टाइगर रिजर्व, ये कर्नाटक के, आपको याद रखने भी। अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ क्रस्ट ऑन द ओशियन फ्लोर से पूछा है, तो ओशियन फ्लोर पे कितना है भाई? 5 किलोमीटर। कांडला पोर्ट कहां पे है भाई? कांडला पोर्ट है आपका गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ दैट इज गुजरात की बात हो रही है कांडला। 25 सीट्स सिलेक्शन की गारंटी है, हॉस्टल बेसिस अवेल कर लीजिए, समय बर्बाद मत करो अपना। सब्सक्राइब करो भाई चैनल को, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, बेल आइकन में क्लिक करके रखो, क्योंकि कट ऑफ एनालिसिस सब कुछ हमारे चैनल पे आपको सटीक मिलेगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रीमियम मॉक टेस्ट आपको पसंद आएगा। सारे बच्चों को उसको अटेम्प्ट करके जाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी और भी मॉक टेस्ट बचे हुए हैं, 8वां 9वां 10वां भी आपको मिल जाएगा, समय से पहले मिल जाएगा, एग्जाम से पहले मिल जाएगा। कमेंट करके बताइए कितने मार्क्स आपके बैठे। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।